आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। जो लोग भी फेसबुक पर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि मेरी हर एक वीडियो को आप देख सकें और साथ ही लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, चलिए रोज़ की तरह आज मैं फिर आप सभी से मिल रही हूँ। सुबह का वक्त है, सुबह के बज रहे थे 7। मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए नाश्ता। रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि कुछ खाना नहीं होता है, कुछ खाना पसंद नहीं है और कुछ तो हेल्दी होता ही नहीं है जो कि मुझे बनाना पसंद नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों के हाथे मजबूर हो जाते हैं। मैं तो नहीं खाऊंगी, ना चाहती हूँ कि वो लोग ये सब खाएं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कभी कभी बच्चे बहुत ज़िद मचा देते हैं, तो कुछ इस तरीके का नाश्ता मुझे बनाकर देना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पर बनाने जा रही थी चाव, जिसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज को कट कर लिया है, साथ ही शिमला मिर्च भी कट कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं चाव में हमेशा सोयाबीन बड़ी डालती हूँ। आप लोग डालते हैं या नहीं कमेंट करिएगा, क्योंकि हमारी कुछ फ्रेंड कहती हैं कि दीदी हम लोग तो नहीं डालते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बोलूँगी एक बार आप डाल कर देखिएगा। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और अच्छा भी लगता है। दूसरी बात, आप अपने बच्चों को चाव के रूप में अनहेल्दी तो दे ही रहे हैं, अगर उसमें कुछ सोयाबीन बड़ी, कुछ सब्जियां डाल देंगे जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च वगैरह डाल देंगे, तो थोड़ी बहुत तो मैदे के साथ साथ बच्चों के पेट में सब्जियां भी जाएगी, तो वो अच्छा ही रहेगा हमारे लिए। तो बस इन सभी को डालकर तेल में कर ली थी फ्राई। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं चाव को भी अच्छे से बॉईल कर ली हूँ। कुछ हमारी क्लोज़ फ्रेंड जो कि मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, वो मुझसे कहती हैं कि आप जब बनाती हो चाव, आपके ब्लॉग में मैं देखती हूँ कि आपका एकदम चाव फ्रेश रहता है, खड़ा खड़ा रहता है, लेकिन हम लोग बनाते हैं तो पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है। तो उसका रीज़न बस यही है डियर, कि चाव को ना जब बॉईल करते हैं तो उस समय आपको ध्यान देना होगा। चाव को कभी भी 100% नहीं पकाना होता है, हमेशा उसे 70 से 80% ही पकाना होता है, क्योंकि फिर हमें उसे तेल में फ्राई करना होता है जहाँ कि वो अच्छे से पक जाता है। इसीलिए उसे 70 से 80% ही पकाना है, ना कि 100%। अगर आप लोग 100% पका देंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो गीला हो जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा और सब एक दूसरे के साथ चिपका हुआ रहेगा। तीसरा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपका चाव ना चिपके, जैसे ही आप इसे गर्म पानी से निकालते हैं, बस उसी वक्त इसे ठंडे पानी में डाल करके फिर से निकाल लीजिए। वैसे क्या होता है, इसमें चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं होता है। तीसरा एक और आइडिया है, जब इसे आप बॉईल करने के लिए रखते हैं तो उसमें आप 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दें, उससे भी चाव नहीं चिपकता है। तो कुछ इस प्रकार से चाव को हम लोग बॉईल करते हैं। तो हमारी सब्जियां पक गई थी। उसके बाद फिर मैं उसमें मैगी मसाला डाल दी थी। उसके बाद फिर जो भी सॉसेस पसंद है उन सभी को डालने के बाद काली मिर्च, कसूरी मेथी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से कर ली थी फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ हस्बैंड जी के लिए और बेटे के लिए नाश्ता, और फिर जिनको भी जैसे जैसे भूख लग रहा है वैसे वैसे वो ले करके खा रहे हैं। नाश्ता बन गया था, हस्बैंड जी को नाश्ता भी दे दी थी, वो खाकर चले गए हैं ऑफिस, और मैं बैठ गई हूँ यहाँ अपना गुनगुना पानी लेने। कुछ हमारी फ्रेंड कह रही थी कि दीदी कैसे क्या होगा, वेट कम हुआ है उसे मेंटेन कैसे करें। तो मेंटेन करने का बस यही तरीका है डियर, कि आप अपना रूटीन जैसे था आप उसी को ही कंटिन्यू रखें। हाँ, जो चीज़ आप छोड़ दिए थे, नहीं खाते थे, उन सभी चीज़ों को आप खा सकते हैं, क्योंकि आप जो बचपन से खाते आए हैं उसे खाए बिना तो बिल्कुल भी मन नहीं होगा। मन तो होता ही है कि चलो कभी समोसे खा ले, कभी कुछ खा ले, ऐसा मन आता ही है। तो उन सभी को आप खा लीजिए, लेकिन जो आपकी हैबिट बन गई है सुबह गुनगुना पानी लेना, ग्रीन टी पीना, इन सभी को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये सभी से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगी, है ना। और ऐसे क्या होगा कि आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। तो इसीलिए आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। और खाना तो भाई 32 बार च्यू करके खाना ही है, अगर लाइफ टाइम के लिए आप पतला रहना चाहते हैं तो। चलिए,
पानी पीने के बाद मैं चली गई थी मिष्टी को लाने के लिए, क्योंकि मेरी ड्यूटी है मिष्टी को लाने के लिए, हस्बैंड जी की ड्यूटी है सुबह 5 बजे उसे पहुंचा देने के लिए। तो उसे लेकर आई, उसके बाद फिर कर ली हूँ घर का सारा काम, घर की सफाई की, उसके बाद फिर आंगन को यहाँ पर धुल ली हूँ। धुलने के बाद फिर कर लेंगे घर की डस्टिंग। मैं झाड़ू लगाने के बाद ही घर में डस्टिंग करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले डस्टिंग कर लो उसके बाद झाड़ू लगा तो फिर डस्ट सारा बैठ जाता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर डस्टिंग करती हूँ, फिर इधर आंगन वगैरह धुलती हूँ, या फिर कभी आंगन धुल ली, कभी डस्टिंग कर ली, ऐसे ही जो मेरे मन में आता है करती हूँ। लेकिन झाड़ू लगाने के बाद ही मैं हमेशा डस्टिंग करती हूँ। इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और फिर गंदगी तो उड़ती नहीं है उतनी। वैसे तो हमारी खिड़की से बहुत ज़्यादा धूल आता है, लेकिन फिर भी थोड़े देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए कम से कम घर क्लीन लगता है, वरना 5 से 10 मिनट में ही हमारा घर भर जाता है धूल से। आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। तो घर को साफ़ सुथरा करने के बाद, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद, यहाँ पर अभी टाइम हो रहा था, दोपहर के बज रहे थे 12:30 और हस्बैंड जी आए हैं ढेर सारी सब्जियाँ लेकर, साथ ही लीची लेकर। लीची देखते के साथ सारे बच्चे टूट पड़े हैं कि लीची खाना है, लीची खाना है। लेकिन लीची बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैं सोची चलो क्यों ना मैं ही बांट देती हूँ सभी में, क्योंकि अगर इन लोगों के हवाले कर दी तो किसी को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। बस इसी में इन सभी में झगड़े हो जाएंगे और फिर बस रोना चिल्लाना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारी दीदी अंजू दी ने कहा है कि बच्चे होना बहुत खुशकिस्मत वाली बात है, बहुत भाग्य वाली बात है, गंदगी करते हैं कोई बात नहीं। जी बिल्कुल दीदी, आपने सही कहा, बहुत भाग्य होते हैं जिनके घर में बच्चे होते हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं। लेकिन जी बिल्कुल सही कहा। अभी देखिए वो लोग चले गए हैं तो बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, और ये दोनों छोटे बच्चे ही पूरे घर को मतलब हमेशा व्यस्त करके रखते थे, बहुत उलझा के रखते थे। लेकिन अभी चले गए हैं तो बहुत बुरा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, अपने घर तो जाएंगे ही वो लोग। तो सारे लोग चले गए हैं, भाभी का बेटा भी चला गया है, सासू माँ, दीदी लोग, ये लोग सारे लोग चले गए हैं। और यहाँ पर मैं सभी को लीची बांट दी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए सब्जी। दाल चावल बन गया था और सब्जी कुछ भी नहीं थी, तो हस्बैंड जी बोले कि आलू पोस्तू बना देना, दीदी भी खा लेंगी और मैं भी खा लूँगी। हमारे कुछ फ्रेंड पूछ रहे थे कि क्या बात थी दीदी, आप ब्लॉग नहीं डाल रहे थे। तो डियर, मैंने उस ब्लॉग में भी बताया था और अभी भी मैं बता दे रही हूँ। क्या है, जो मेरी दीदी ननद छोटी वाली आती है ना, हमेशा आप लोग देखते होंगे ब्लॉग्स में, तो उनकी सासू माँ डेथ कर गई है। तो डेथ कर गई थी ना, इसी की वजह से मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी। क्योंकि क्या होता है, आपके घर में कुछ लोग आए हुए हैं और वो उदास हैं, तो कैसे क्या ब्लॉग करें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि साथ में बैठ करके दुख सुख बांटो, मुझे कुछ ऐसा लगता है। तो इसी के चक्कर में मैं कुछ भी ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही थी, और कुछ बनाई भी थी तो उसे एडिट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सारा समय मेरा उधर ही चला जाता है। और फिर जब फैमिली मेम्बर बढ़ते हैं तो घर का काम भी बढ़ता है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बस यही सब रीज़न था, और कुछ पर्सनल रीज़न नहीं था, यही रीज़न था कि मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। लेकिन हाँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं इस चीज़ को समझती हूँ, मुझे हर कुछ आप सभी से शेयर करना चाहिए, हर बात की आप सभी को अपडेट देते रहना चाहिए। लेकिन सॉरी, मैं नहीं दे पाई, माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोशिश करूँगी जो भी प्रॉब्लम हो, मैं क्यों ना 2 से 3 मिनट का ही ब्लॉग बनाकर डाल दूँ, लेकिन हाँ डालूँगी ज़रूर। तो इसीलिए इस बार लास्ट बार था, आप सभी को मैं सूचित नहीं कर पाई। खैर कोई नहीं, चलिए माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं बना रही थी आलू पोस्तू, जिसके लिए मैंने सबसे पहले सरसों का तेल डाला, उसमें पंचफोरन डाल करके आलू डाल दी हूँ। आलू को थोड़ा सा फ्राई कर ली, उसके बाद टमाटर डाल ली, रंग वाली मिर्च डाल दी हूँ, और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। इस सब्ज़ी को हमारी दीदी भी खाएंगी, क्योंकि इसमें हल्दी नहीं पड़ता है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आप बनाकर दे सकते हैं, वो खा लेंगी, वो खुद से तेल और हल्दी का यूज़ नहीं करेंगी। तो खैर हम लोग तो हल्दी का यूज़ नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा तेल डाल दिए थे, वो भी छन से, आवाज़ कुछ नहीं किया था, तेल को ठंडा करके ही डाली हूँ। तो इस तरीके से वो भी खा लेंगी और अच्छा भी लगेगा उन्हें। तो यहाँ पर
मेरा सब्जी जो आलू था वो अच्छे से बॉईल हो गया था। उसके बाद फिर पोस्तू भी पीस करके मैं डाल दी हूँ। किस किस को आलू पोस्तू खाना पसंद है बताइएगा। और हमारी कुछ फ्रेंड ने ये भी कहा था प्याज पोस्तू के बारे में, तो पता नहीं क्यों अभी मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, किसी को खाने का मन ही नहीं है। जब भी पूछती हूँ प्याज पोस्तू बनाओ तो बोलते हैं नहीं मन नहीं है, तो इसके चक्कर में मैं आप सभी को रेसिपी भी नहीं दे पा रही हूँ। तो खैर कोई नहीं, चलिए इधर मेरी भिंडी की भुजिया भी बन गई है, दाल चावल तो बन ही चुका था और साथ में आलू पोस्तू भी पक गया है और साथ के साथ खाना बनाते बनाते मैं भी पक गई हूँ। मैं जानती हूँ हम सभी का हाल यही हो रहा है, किचन में सारे लोग, खाना तो पक ही रहा है, साथ के साथ हम लोग भी पक जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, पेट को तो खिलाना ज़रूरी ही है। तो चलिए, काफ़ी टाइम हो गया था, हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना था, तो इसीलिए आज मैं उनके लिए गर्मा गर्म खाना लगा दे रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। चावल है, दाल है, आलू पोस्तू है, फिर जाकर अचार थी, पापड़ थी, भिंडी की भुजिया थी। और आज का ब्लॉग भी यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें।